1 नवंबर से देश में कई सारी चीजें बदल गई हैं, जैसे कि जीएसटी को लेकर के आधार कार्ड, बैंक खातों के नियम, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो ये बदलाव कौन कौन से हैं? नवंबर से देश में क्या कुछ बदल गया है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नवंबर में सबसे पहला बदलाव आपके बैंकों में हुआ है। बैंक्स ने अपने ग्राहकों के नॉमिनेशंस में बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब सभी ग्राहकों को एक अकाउंट के लिए 4 नॉमिनी बनाने का मौका मिलेगा। इस नियम के तहत अब बैंक ग्राहक अपने खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए आराम से 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं और तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत अकाउंट होल्डर ये 4 नॉमिनी एक साथ या फिर क्रमबद्ध तरीके से चुन सकते हैं। मतलब खाता धारक तय कर सकेगा कि सभी नॉमिनी को एक साथ हिस्सा मिलेगा या फिर अलग अलग करके। और अगर वो क्रमिक नॉमिनी ऑप्शन चुनता है तो इसमें सबसे पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाने पर दूसरे नॉमिनी, फिर तीसरे नॉमिनी, फिर चौथे नॉमिनी को हिस्सा मिलेगा। दूसरा बदलाव आधार कार्ड में हुआ है। आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए लगने वाला शुल्क अब बदल गया है। UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट कराने पर बायोमेट्रिक फीस के रूप में लगने वाले 125 रुपए का शुल्क समाप्त कर दिया है। 1 नवंबर से अगले 1 साल तक के लिए बच्चों के आधार कार्ड अपडेट कराने पर कोई शुल्क अब नहीं देना पड़ेगा। हालांकि बड़ों के आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए शुल्क देना होगा और 75 रुपए का ये शुल्क आपको देना पड़ेगा। जबकि आंखों के स्कैनिंग और फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए का शुल्क लगेगा। ये सारे अपडेट आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी करा सकेंगे। जी हाँ, क्योंकि अब नाम, जन्मतिथि या पता बदलने के लिए ऑनलाइन अपडेट की सुविधा मिलने वाली है। केवल बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ही आधार केंद्र आपको जाना पड़ेगा। तीसरा बदलाव जीएसटी की दरों को लेकर के हुआ है। जीएसटी की घटी हुई दरें भले ही 23 सितंबर से लागू हो चुकी हैं, लेकिन जीएसटी परिषद की ओर से बनाए गए स्लैब 1 नवंबर से लागू हो गए हैं। सरकार ने कुछ खास आइटम्स पर स्पेशल जीएसटी स्लैब लगाए हैं। पहले जीएसटी में 5, 12 और 18 और 28% का ही स्लैब था, जिसे अब 12 और 28% स्लैब में बदल दिया गया था। जबकि लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर 40% का नया स्लैब लगा दिया गया है। ये नया स्लैब 1 नवंबर से लागू हो चुका है। चौथा बदलाव पेंशन स्कीम में हुआ है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस में शामिल होने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर तक थी, लेकिन वित्त मंत्रालय के मुताबिक कर्मचारियों और यूनियन की मांग पर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि यूपीएस में हाल ही में कुछ अहम बदलाव किए गए थे, जैसे कि स्विच विकल्प, रिटायरमेंट और टैक्स छूट से जुड़े हुए। इन बदलावों के कारण कई कर्मचारियों ने समय बढ़ाने की अपील की थी, जिसे मानते हुए सरकार ने अब इसे 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। पांचवा भी पेंशनर्स के लिए ही हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनर्स को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ये प्रमाण पत्र पेंशन जारी रखने के लिए जरूरी होता है। पेंशनर इसे बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर डिजिटल तरीके से जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसे समय पर जमा करने पर पेंशन में कोई रुकावट नहीं आती है। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को पहले ही 1 अक्टूबर से ये सुविधा दे दी गई है, ताकि वो बिना किसी रुकावट के और परेशानी के इसे पूरा कर ले। इन सबके अलावा हर 1 तारीख को एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन की नई दरें तय की जाती हैं, जिसका सीधा असर आपकी हवाई यात्रा पर पड़ता है। साथ ही गैस कंपनियां सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतें भी जारी करेंगी, जिससे आप उपभोक्ताओं के मासिक खर्च में बदलाव हो सकता है। तो आप इसे जारी होने पर जरूर जांच लें। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।